आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम यह तो जानते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा हर जगह हो रही है। हर घर में हमारे ठाकुर जी विराजित है। लेकिन क्या आप जानते हो, लड्डू गोपाल की सेवा भले ही आज हर घर में हो रही हो, लेकिन उनकी सेवा सालों से चलती आ रही है। यह घटना उस समय की है जब भारत देश गुलाम था। देखिए, 1930 की यह लीला कथा है, जब भी लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। सोचिए, उस समय जो है लड्डू गोपाल के विग्रह न तो अष्टधातु के होते थे, न ही पीतल के होते थे और न ही चांदी के होते थे, बल्कि उस समय जो बाल गोपाल थे, हमारे ठाकुर जी का बाल स्वरूप जो लड्डू गोपाल है, उनका विग्रह मिट्टी का होता था। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा, अपने हाथों से बनाकर सब उनकी सेवा करते थे। और लड्डू गोपाल की सेवा आजकल सभी को पता है कि किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, लेकिन इस बारे में पहले सभी लोग नहीं जानते थे। बहुत कम लोग ही ठाकुर जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। तो चलिए सुनाते हैं यह अद्भुत लीला कथा, जिसे सुनकर आपके हृदय में भी ठाकुर जी के प्रति प्रेम और विश्वास और अधिक बढ़ जाएगा। दोस्तों, यह घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक बार जो है उदासी संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद्र जी वो बिहार की यात्रा पर निकले। मार्ग में उन्होंने एक अंग्रेज सन्यासी को देखा। अब अंग्रेज व्यक्ति है और सन्यासी के वस्त्र धारण किए हुए है। उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब उस अंग्रेज के पास जाकर उससे पूछा, कहा कि आप सन्यासियों का वेश क्यों धारण किया है। ऐसा पूछते ही वह अंग्रेज रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो भाव विभोर हो गया। स्वामी जी ने पूछा, क्या बात है, रोते क्यों हो? तब अंग्रेज ने बोला, मैं बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ कर दिया। मेरा जन्म काश भारत में होता, भारत की पावन भूमि पर होता। इसका मुझे अफसोस है कि मैं भारत में जो है पैदा नहीं हुआ। आगे उस अंग्रेज ने बताया कि उसके जीवन में यह परिवर्तन किस प्रकार से आया। भगवान की एक विशेष कृपा उसके ऊपर हुई। जब स्वामी रमेश चंद्र जी ने उससे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिससे आपके जीवन को बिल्कुल एकदम से जो है परिवर्तित ही कर दिया। तब उस अंग्रेज ने आप बीती बताई। उसने कहा कि मुझे इंग्लैंड से बिहार में एक बांध बनाने के लिए भेजा गया था। मैं बहुत बड़ा इंजीनियर था, तो मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि मैं बिहार में आकर जो है बांध बनाऊं। और मैंने बिहार में आकर जो है बांध बनाने का काम शुरू कर दिया। काम शुरू करते ही जैसे जैसे दिन बीतने लगे, धीरे धीरे बांध बनने लगा। लेकिन अभी बांध कमजोर था कि एक दिन जोर से मूसलाधार बारिश होने लगी। और बारिश इतनी तेज थी कि उसे देखकर मुझे भय लग रहा था, डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि बांध बारिश के पानी के वेग से टूट न जाए। मतलब कि बारिश होगी, पानी का वेग बढ़ेगा, उससे बांध टूट जाएगा। और बांध टूटते ही जो हानि होगी, मतलब बाढ़ आएगी, काफ़ी नुकसान होगा। बाढ़ आने से आप भी जानते हैं क्या क्या हो सकता है अगर बांध टूट गया तो। अंग्रेज कहता है, मैंने सोचा मेरे नाम के साथ साथ इंग्लैंड की सरकार का भी नाम खराब हो जाएगा, और ऊपर से बिहार में इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी, उनके घर भी टूट जाएंगे, काफ़ी नुकसान होगा, जान मान की हानि होगी। इसी चिंता में वह अंग्रेज कहता है, मैं काफ़ी परेशान था। लेकिन बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी कि बांध में दरारें दिखना शुरू हो गया। अब वह अंग्रेज कहता है कि मैं इतना व्याकुल हो गया कि मैं उस बारिश में ही बांध के पास जाने लगा। और मैंने निश्चय कर लिया, अगर आज बांध टूट गया तो मैं उसी बाढ़ के साथ बह जाऊंगा, मतलब अपना शरीर उसी पानी में त्याग दूंगा। यह सोचकर, यह निश्चय करके दुखी मन से वह अंग्रेज चल दिया। अब चलते चलते उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसमें बांध बनाने वाले जो मजदूर थे वो सभी इकट्ठा हुए बैठे थे। तब अंग्रेज ने उस झोपड़ी में जाकर देखा तो वो सभी एक छोटी सी मूर्ति
के सामने बैठकर बड़े ही मगन होकर बड़े ही मधुर स्वर में भजन कर रहे थे। कोई उस मूर्ति को खाना खिला रहा था, कोई उनके साथ लाड लड़ा रहा था, तो कोई उनके सामने भजन कर रहा था। सभी लोग भक्ति में पूरे विलीन थे, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से उस मूर्ति के सामने बैठकर सभी बिना किसी चीज की चिंता किए, आने वाले खतरे का कोई भय उन्हें नहीं था। इतना मगन होकर वो प्रार्थना कर रहे थे। तभी उस अंग्रेज ने पूछा कि भाई तुम यह क्या कर रहे हो, तुम सब यह किसकी पूजा कर रहे हो, और इतनी तेज बारिश हो रही है, कुछ भी आपत्ति आ सकती है लेकिन तुम्हें चिंता ही नहीं। तभी वो मजदूर कहते हैं कि हम ठाकुर जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। हम हर रोज इनकी प्रार्थना करते हैं, इनकी सेवा करते हैं और यह हमारे सब दुख दूर कर देते हैं। हम पर कोई भी आपत्ति आने वाली होती है तो ये उसे दूर भगा देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इतना भाव देखकर अब अंग्रेज ने मजदूरों से पूछा, क्या यह मेरा भी दुख दूर कर सकते हैं? अब मजदूर बोले, यह सभी का दुख दूर करते हैं, हम सबके पालनहार है, इनका तो काम ही है सभी के दुख दूर करना, सबकी रक्षा करना। आप हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना कीजिए, इनको पुकारिए। ये अगर आप सच्चे मन से समर्पण भाव से इन्हें पुकारोगे, इनसे प्रार्थना करोगे तो ये अवश्य ही आपकी पुकार सुनेंगे। तब वह अंग्रेज कहता है, मुझे तो प्रार्थना करनी ही नहीं आती, इसलिए आप लोग ही मेरी तरफ से प्रार्थना कर दीजिए। तभी उनमें से एक मजदूर कहता है कि आप प्रार्थना इस प्रकार से कीजिए, बैठकर इनके सामने हाथ जोड़िए और जो भी आपके मन में है ठाकुर जी को बोल दीजिए। वो अपने भक्त की हर बात समझ जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तभी उस अंग्रेज ने मजदूरों को बताया कि देखो, बात ऐसी है कि बांध टूटने वाला है और अगर बांध टूट गया तो बाढ़ आ जाएगी, हम सब मारे जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। वे मजदूर बोले कि हम भी प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि हम ठाकुर जी की सालों सालों से सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तभी वह हमारी पुकार सुनते हैं। अगर हम उनकी सेवा भी नहीं करते, उनके बारे में कुछ नहीं जानते और पहली बार में ही हमारे ऊपर कोई संकट आया है, हमें ठाकुर जी के बारे में पता चलता है कि अगर हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं तो वो पुकार सुनते हैं, सब संकट दूर करते हैं। तो हम अगर उस समय सच्चे मन और समर्पण भाव से बिल्कुल पहली बार भी ठाकुर जी के सामने मस्तक झुकाकर उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो तुरंत हमारी सहायता के लिए आते हैं, क्योंकि वो कृपा निधान है। हमारे ठाकुर जी का एक नाम कृपालु कृपा निधान भी है। तो जब उस अंग्रेज ने समर्पण भाव से, दुखी मन से भावुक होकर लड्डू गोपाल जी के उस मिट्टी के विग्रह के सामने बैठकर बड़े ही प्रेम से प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, ये सब लोग कह रहे हैं कि आप में बहुत शक्ति है और जो आपके सामने शीश झुकाकर आपसे प्रार्थना करता है, आप उसकी प्रार्थना सुनते हो, तो मेरी भी रक्षा कीजिए, मेरी मदद कीजिए। बांध टूटने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना विनाश हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अब बारिश और अधिक तेज होने लगी। उधर अंग्रेज और सारे मजदूर लड्डू गोपाल के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। पानी का वेग बढ़ता जा रहा था, बड़ी ही भयानक बिजली की कड़कड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। सभी लोगों के अंदर कुछ भी भय नहीं था उन मजदूरों के, क्योंकि वे जानते थे कि ठाकुर जी उनकी रक्षा अवश्य ही करेंगे। लेकिन उस अंग्रेज को विश्वास नहीं हो रहा था। अब वह अंग्रेज कहता है कि बारिश को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। अब मैं बांध के बीच में जाकर ही खड़ा हो गया कि अगर बांध टूटेगा तो आज मैं इसके साथ ही बह जाऊंगा। कम से कम मुझे यह जो विनाश होने वाला है, तबाही होने वाली है, वह देखने को तो नहीं मिलेगी कि मेरे कारण यह सब कुछ हुआ है। अब जैसे ही वह अंग्रेज कहता है कि मैं बांध पर जाकर खड़ा हुआ तो मैंने देखा दो छोटे छोटे बच्चे बांध की दरारों में अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी भर रहे हैं बड़ी तेजी से। वो दोनों बच्चों में एक बच्चा सांवला है और एक गोरा है।
अब उन बच्चों को देखकर अंग्रेज जोर जोर से चिल्लाता है कि कोई इन बच्चों को हटाओ, बांध टूटने वाला है, बच्चे बह जाएंगे। वह जोर जोर से आवाज लगाकर जो है मजदूरों को पुकारता है। सभी मजदूर भी दौड़े आते हैं क्योंकि बांध बनाने में वो काम कर रहे थे, तो नजदीक ही उनकी झोपड़ी थी। अब जब अंग्रेज चिल्लाने लगा तो मजदूर भी दौड़ कर आए। उसने कहा कि देखो, यह बच्चे बांध की दरारों में मिट्टी भर रहे हैं, इन्हें जल्दी से वहां से हटाओ, वरना ये बच्चे भी मारे जाएंगे, पानी में बह जाएंगे। पानी का वेग बढ़ता जा रहा है। अब सभी मजदूर हैरान थे। वह उस अंग्रेज से कहने लगे कि साहब जी, हमें तो कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है, आपको बच्चे कहाँ से दिखाई दे रहे हैं? अब वह अंग्रेज कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, वह बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से इतनी बड़ी बड़ी दरारें भर रहे हैं, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उनकी जान को खतरा है। कृपा करके तुम भी उन्हें पुकारो, आवाज लगाओ, उन्हें वहां से हटाओ। लेकिन मजदूरों को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बार बार अंग्रेज के कहने पर अंग्रेजों को समझने में जरा भी देर नहीं लगी और उन्होंने कहा, साहब जी, अब चिंता त्याग दीजिए, वह कोई और नहीं बल्कि हमारे ठाकुर जी पधार चुके हैं। आपकी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली और वह बलराम जी के साथ आपकी सहायता करने आए हैं। तभी तो वह हमें नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ आपको ही दिखाई दे रहे हैं। अब अंग्रेज कहता है कि ऐसा कैसे संभव था, उसे विश्वास नहीं हुआ। वह उन बच्चों को निहारता रहा। बच्चे लगातार उस बांध की दरारों में मिट्टी भर रहे थे। अचानक से इतना तेज प्रकाश होता है, इतना तेज प्रकाश होता है कि दोनों बच्चे एकदम से गायब हो जाते हैं और उस प्रकाश को देखकर वह अंग्रेज बेहोश होकर गिर जाता है। अब अंग्रेज कहता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं मजदूरों की झोपड़ी में था। बारिश भी बंद हो चुकी थी और बांध भी जैसे का तैसा खड़ा हुआ था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी मूसलाधार बारिश में इतना कच्चा बांध टूटने से कैसे रुक सकता है। यह तो बिल्कुल असंभव है। मैं एक इंजीनियर था और इंजीनियर जानता है कि जो चीज़ उसके द्वारा बनाई गई है उसकी क्या स्थिति होती है, और उस बांध की स्थिति ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति उसे टूटने से नहीं रोक सकता था। लेकिन जो चमत्कार मेरे साथ हुआ, जो ठाकुर जी के दर्शन मुझे हुए, उसके बाद मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरा जीवन जो है ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, अपने बिहारी जी को समर्पित कर दिया। उसी दिन से मैं यहाँ जगह जगह घूमता हूँ और श्री कृष्णा के दर्शन का प्यासा हूँ। मैं एक बार और वही छवि देखना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ, हर पल इसलिए उनका नाम जपता हूँ। मुझे मालूम हो गया है कि इस दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है। अगर सच्चा नाम है तो वो ठाकुर जी है, वो बाके बिहारी जी है, वो हमारे लड्डू गोपाल है। मजदूरों ने वह छोटी सी जो मिट्टी की मूर्ति थी लड्डू गोपाल की, वो भी अंग्रेज को दे दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इतने दिनों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने आपको दर्शन दिए, आप पर इतना बड़ा उपकार किया, तो आप इनकी सेवा कीजिए। उन्हीं मिट्टी के लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी के बाल स्वरूप को लेकर वह अंग्रेज भारत में जगह जगह सन्यासी के वेश में घूमता था। ठाकुर जी के भजन करता, उनका नाम जपता और वह उनके दर्शन की अभिलाषा में इधर उधर घूमता रहा। सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित होते थे कि एक अंग्रेज है और सन्यासी का वेश धारण किए हुए है। कहते हैं कि एक बार फिर उस अंग्रेज को ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ मरने से पहले। तो देखा दोस्तों आपने, जब ठाकुर जी किसी की रक्षा करते हैं, किसी की प्रार्थना सुनते हैं, तो यह जरूरी नहीं होता कि हम सालों सालों से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, बल्कि जब भी हम उन्हें समर्पण भाव से, प्रेम से पुकारते हैं, भले ही हम उनकी सेवा नहीं करते, भले ही हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, अभी अभी हमें उनके बारे में पता चला है। ठाकुर जी उसी समय प्रेम को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं, नंगे पैर अपने भक्त की सहायता करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसे कृपालु और कृपा निधान है हमारे ठाकुर जी। लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा देखकर, उनकी ऐसी लीला सुनकर
अवश्य ही आपके मन में भी उनके प्रति प्रेम और श्रद्धाभाव और अधिक बढ़ गया होगा। इसी तरह से प्यारी प्यारी लड्डू गोपाल की लीला सुनते रहिए, बिहारी जी की लीला सुनते रहिए। पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करना। राधे राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी भक्तों तक यह वीडियो पहुँचे और उनके मन में भी ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ जाए और उनके अंदर का यह भ्रम दूर हो जाए कि हम सिर्फ 1 साल से सेवा कर रहे हैं, हम 1 महीने से सेवा कर रहे हैं, हमें अभी फल प्राप्त नहीं होगा, हमारी रक्षा ठाकुर जी नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर हम 4 दिन से भी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और हमारे अंदर श्रद्धा भाव है, समर्पण भाव है, ठाकुर जी के प्रति सच्चा प्रेम है, तो 2 दिन भी 2 साल के बराबर होते हैं। इसी के साथ राधे राधे। हरे कृष्णा।